साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ये चैनल पर। साथ संगत जी, अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब बुरा हो रहा है, सब गलत हो रहा है, तो आज की ये साखी आपके लिए है, इसलिए साखी ज़रूर सुनिएगा। आज की साखी है कहानी एक राजा की, जो अपनी जनता को ये सिखाना चाहता था कि कैसे कोशिश करने वालों की ज़िंदगी में धीरे धीरे ही सही पर आखिरकार सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक राजा राज्य में घूमने के लिए निकला। उसने ये देखने के लिए एक बड़े से पत्थर को रास्ते के बीच में रखवा दिया कि कौन इस पत्थर को उठाकर रास्ते से अलग करता है। राजा ने पत्थर को रास्ते के बीच रखवा दिया और दूर से देखने लगा कि कौन इस पत्थर को बीच सड़क से उठाएगा। राजा ने देखा कि बहुत से लोग उस रास्ते से गुजरे। कुछ लोगों को पत्थर से ठोकरें लगी, लेकिन उन लोगों ने पत्थर को उठाकर उस रास्ते से अलग करने के बजाय पत्थर को रास्ते के बीच रखने वाले को भला बुरा कहा और अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए। किसी ने भी उस पत्थर को बीच सड़क से नहीं उठाया। तभी वहाँ से एक किसान गुजरा। किसान ने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर सड़क के बीच में पड़ा हुआ है और आने जाने वाले राहगीरों को उस पत्थर से बड़ी परेशानी हो रही है। किसान ने बड़ी मशक्क़त से उस पत्थर को उठाकर रास्ते से अलग किया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जिस जगह वो पत्थर पड़ा था वहाँ एक थैली पड़ी है। जब किसान ने थैली को खोलकर देखा तो उसमें सोने की अशर्फियाँ और एक पत्र पड़ा था। किसान ने पत्र पढ़ा। उसमें राजा ने लिखा था कि वो देखना चाहते थे कि कौन इस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और अपने भाग्य को बदल सकता है। साथ संगत जी, हमारी ज़िंदगी में भी एक वक्त ऐसा आता है जब एक पत्थर हमारी कामयाबी के बीच में पड़ा होता है, लेकिन हम उस पत्थर को उठाने की हिम्मत ही नहीं करते। साथ संगत जी, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार, ये परमात्मा हर एक इंसान को अपना भाग्य बदलने का एक मौका तो ज़रूर देता है। ज़रूरत है तो बस उस मौके को पहचान कर सही कदम उठाने की। किसान वो थैली पाकर बहुत खुश था। इसी तरह से जीवन में आने वाली हर एक परेशानी भी एक अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वहीं पर अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती को स्वीकारते हैं और मौके का फ़ायदा भी उठाते हैं। साथ संगत जी, अब हमारे सामने तो हमारे जीवन में अनुकूल और विपरीत दोनों परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में घबराएं नहीं और उन विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करें। अब एक बार की बात है कि एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था सूरज। सूरज हमेशा चुपचाप रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसीलिए सूरज का कोई मित्र भी नहीं था। वो हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब एक दिन की बात है कि वो अपनी कक्षा में पढ़ रहा था। उसे गुमसुम बैठा देख अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद उसे मिलने के लिए कहा। क्लास खत्म होते ही सूरज अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। उन्होंने सूरज को कहा, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े ही गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज़ में रुचि दिखाते हो। इसीलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पर भी नज़र आ रहा है। इसका क्या कारण है? अध्यापक महोदय ने पूछा। तब सूरज ने जवाब देते हुए कहा, सर, मेरे भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बड़ी दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज़ पर भी मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने सूरज की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके उसे रविवार के दिन अपने घर पर बुलाया। अब सूरज रविवार के दिन
अध्यापक महोदय के घर पहुंच गया। उन्होंने सूरज को पूछा, क्या तुम्हें नींबू शरबत पीना पसंद है? सूरज ने झिझकते हुए कहा, जी सर। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते समय जानबूझकर नमक ज़्यादा डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। उस शरबत का एक घूंट पीते ही सूरज ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये शरबत पसंद नहीं आया? सूरज बोला, जी सर, वो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है। सूरज अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में रोकते हुए ही कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय शरबत का गिलास उठा ही रहे थे कि सूरज ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो क्या हुआ, हम इसमें थोड़ी ज़्यादा चीनी मिला देते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये सुनकर अध्यापक महोदय ने कहा, बिल्कुल ठीक सूरज, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इसी स्थिति की तुम अपनी ज़िंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज़्यादा होना ज़िंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो कि शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से अधिक नमक तो नहीं निकाल सकते। इसी तरह से हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए ज़िंदगी में अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। अगर तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे, अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे, तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की। अब सूरज को सारी बात समझ में आ गई थी और सूरज को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर से अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण किया। साथ संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ हम इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाज़ों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रहता है। ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर पुरानी तकलीफ़ों को भूलना सीखें और ज़िंदगी को फिर से एक नई दिशा की ओर मोड़ें। साथ संगत जी, जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, वही सच्चा हीरा है। अब एक बार की बात है कि एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा था। पूरी आम सभा धूप में बैठी थी। अब महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा दी। पंडित लोग, दीवान आदि सब दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के लोग भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। उसे प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और उन दोनों वस्तुओं को परखने का आग्रह करता हूँ, लेकिन कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उस व्यक्ति को दोनों वस्तुएं पेश करने का आदेश दिया तो उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं मेज पर रख दी। वो दोनों बिल्कुल एक समान थी, समान आकार, समान रंग रूप, समान प्रकाश, सब कुछ एक जैसा। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखती तो एक जैसी हैं, लेकिन है अलग। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन रंग रूप सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है। कोई परख कर बताए कि क्या हीरा है और क्या कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और ये कीमती हीरा मैं आपके राज्य के धन में जमा करवा दूंगा। और अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो भी कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से धनराशि जीत कर आया हूँ। राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को ध्यान से देखा, परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। राजा के दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक समान हैं।
सबने हार मान ली। अब हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका किसी को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास तो बहुत धन था, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सभी को डर था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर आया। उसने कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलो, मैंने सारी बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है, और एक मौका मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वो अंधा व्यक्ति राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं। हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं। अगर मैं सफल भी नहीं हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इस व्यक्ति को मौका देने में क्या हर्ज है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति को अनुमति दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं दोनों हाथों में दे दी गई और पूछा गया, कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कहते हैं कि उस आदमी ने तो एक ही मिनट में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया। बोला, बिल्कुल सही, आपने पहचान लिया, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक ये हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करा रहा हूँ। सब खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला मुझे परखने वाला। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को कहा, आपने कैसे पहचाना कि क्या हीरा है और क्या कांच? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो कांच। अब यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आपा खो देता है, गर्म हो जाता है और छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाता है, वो कांच जैसा है। और जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत बरकरार रखता है, अपने दिमाग से काम लेता है, अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, वही सच्चा हीरा है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।